इस वक्त मैं कैंप 2 में हूँ, उसी जगह में हूँ जहाँ बीते दिन अगर बात करेंगे तो सामुदायिक हिंसा हुई थी। सांप्रदायिक यहाँ पर कानूनी समझौता हम लोग में कोई आपस में नहीं हुआ है और विधायक जी के हम दोनों पक्ष जो पहले से मौजूद थे मुस्लिम पक्ष, हम दोनों पक्षों को पूछा गया तो विधायक जी कहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के। फिर मेरे को बोला गया है कि तुम्हारे लड़का घर में आ जाएगा बोले, पर आया नहीं मेरा लड़का। कुछ भी गलत केस करके मेरे लड़के को अंदर कर दिया। कौन तरफ कुछ चीजें गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के बीच में आपसी सहमति बनी है। इस वक्त मैं कैंप 2 में हूँ और इसी के साथ बताऊं तो बीती 2-3 दिन से जो यहाँ पे दंगा की चीजें चल रही है, ये चीज में मैंने सोचा कि कुछ चीजें आपको स्पष्ट करके दिखाना चाहिए। तो हमारी छत्तीसगढ़ टाइम की टीम पहुंची थी। हमारे साथ अंशु की माँ है, वही अंशु की माँ है जिसे जो है 76 लगाकर फिलहाल तो जेल दाखिला करा दिया गया है। और दूसरी तरफ बात करें तो यही वो मोहल्ला है, पहले ये सब घटना होती है जिसके बाद 2 बच्चों की मामूली बात जो है सामुदायिक हिंसा में जो है परिवर्तन होती है। फिलहाल अगर बात करें तो कुछ चीजों का बातचीत सुबह हुआ है, तो अभी जो लोग वहां पे थे वो बताएंगे। हमने सोचा अंशु की वहां से बात करना चाहिए, क्या कुछ चीजें इन्हें जानकारी मिली है आज और क्या कुछ चीजें विस्तार पूर्वक हुई थी। तो सबसे पहले अपना परिचय देंगे। क्या नाम है आपका? मैं अंशु की मम्मी बोल रही हूँ। आपका नाम क्या है? जया वाल्दे। जय वाल्दे जी। आपको क्या जानकारी मिली थी? और जब पहले बताया जा रहा है कि दोनों लड़का लड़की शादी कर चुके थे। हाँ, पहले लड़का लड़की शादी कर चुके करके जानकारी मिली थी। ये लोग सबसे पहले घर से कब गए थे? घर से तो लड़का गया था पहले। थोड़ा सा मेरे से झगड़ा हो गया था, 2-3 दिन बाहर था और उसके बाद मेरे को नहीं मालूम कब गए थे उन्होंने। फिर लड़की भी घर से चली गई थी? हाँ। लड़का लड़की को लेके गया था कि लड़की खुद से गई थी? लड़की खुद से गई थी। अच्छा। और बता रहे हैं कि लड़की नाबालिग है करके। नाबालिग है कि बालिग है? लड़की मतलब वो 18 साल के कम की कि 18 साल के बाद? 18 साल हो गया उसका हो गया है। हाँ। और पुलिस वाले क्या जांच करें इस मामले में? कुछ जांच नहीं किए पुलिस वाले, उनको मंगाए हैं पेश करने बोले हैं। और फिर मेरे को बोला गया है कि तुम्हारे लड़का घर में आ जाएगा बोले, पर आया नहीं मेरा लड़का। कुछ भी गलत केस करके मेरे लड़के को अंदर कर दिया। कौन करा? पुलिस वाले किसी का नाम याद है? कौन? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार? तो कौन बोला पुलिस वाला? थाने में मेरे को वो स्टार मेरे को नहीं समझता। तो मेन थाने का मेन आदमी था कि कोई और था वो नहीं पता। तो आप क्या चाह रहे हैं अभी? बस मेरा लड़का घर आ जाए, मेरी बहू घर आ जाए। अब बहू बोल रही है लड़की को, तो क्या दोनों की शादी हो चुकी थी? कब हुई थी शादी? कुछ जानकारी मिली थी क्या? हाँ, जानकारी मिली है, दोनों शादी कर चुके हैं करके पता चला मेरे को। तो उसके लिए अब वो शादी हो चुकी तो अब मेरी बहू हो गई ना, तो अब मेरे को मेरी बहू भी चाहिए। अब वो लड़की है उसकी नहीं रही है, हम लोग की बहू हो गई है। कोर्ट मैरिज करे थे कि मंदिर वगैरह में शादी करे? जो अब वो नहीं मालूम मेरे को। अच्छा। कहाँ शादी की है, पर शादी हो गई है करके पता चला। कौन दिया था जानकारी कुछ ऐसा शादी हो गया करके? जानकारी थाने में ही मिला था, कोई बताया था। ये जो भी चीज आप ऑन कैमरा बयान दे रही, किसी दबाव पे तो नहीं दे रही? नहीं, बोल रहे हैं? अपने मन से बोल रहे। कोई दबाव नहीं। देख सकते थे अंशु की मां थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से मामला सिलसिलेवार हुआ था। और बताया जा रहा है कि दोनों की भी शादी हो चुकी थी। फिलहाल जैसे इनका ऐसा कहना है कि इन्हें थाने से जानकारी मिली थी। छत्तीसगढ़ टाइम कोई भी चीजों की पुष्टि नहीं करता, जो चीजें यथास्थिति इन्होंने बताया है मैंने आपको पूछकर बताया है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं प्रांजलि यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हुई थी सांप्रदायिक हिंसा में अगर बात करेंगे तो हमारे साथ मुकेश सोनकर जी ने गंभीर चोटें आई थी, जिसके साथ ही जो है एक समुदाय द्वारा इन्हें खींच के ले जाकर जो है इनके साथ मारपीट करा गया था। आज सुबह विधायक निवास पर बुलाया गया था, क्या कुछ बातचीत हुई? विधायक निवास में बोला गया था कि ऐसी खबर है कि कौन से विधायक निवासों पर स्पष्ट करेंगे कि चीज स्पष्ट करेंगे? रिकेश सिंह जी के विधायक निवास में बुलाया गया था। यहाँ पर कानूनी समझौता हम लोग में कोई आपस में नहीं हुआ है और विधायक जी के हम दोनों पक्ष जो पहले से मौजूद थे मुस्लिम पक्ष, हम दोनों पक्षों को पूछा गया तो
विधायक जी कहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के ठीक है, बस इतना ही बात हुआ। बस यही बात हुई हम लोग और बात करेंगे तो जो लीगल यानी कि जो चल रहा है 307 आपके ऊपर लगा है, वो सब में वो अलग मैटर है। समझौते की बात चल रहा था कि हर जगह बात आ रही है समझौता ऐसा किसी से नहीं हुआ। हमने समझौता नहीं, कानूनी समझौता बिल्कुल नहीं हुआ। चल देख सकते हैं हमारे साथ अगर बात करेंगे तो इनके साथ जो है मारपीट करी गई थी। जिन्होंने क्या कुछ बोला ये भी आपने सुना। और दूसरी तरफ अगर आपको बताऊं तो उसी जगह में खड़ा हूँ जिस जगह में जो है बीते दिन 2 सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस सांप्रदायिक हिंसा में जो है मुकेश सोनकर गंभीर रूप से घायल हुए थे। फिलहाल अगर बात करें तो मामला चल रहा है, मामले में क्या कुछ अपडेट होगी आगे हम आपको बताएंगे। नमस्कार भिलाई, नमस्कार वैशाली नगर विधानसभा। कल रात से लेकर आज तक सिर्फ भिलाई नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस बात का मैसेज है कि वैशाली नगर विधानसभा में कैंप 2 में जहां पे 2 गुटों में झगड़ा हुआ, जिसे हिंदू मुस्लिम का रूप देकर एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश भर में चला कि वैशाली नगर विधानसभा में भिलाई में हिंदू मुस्लिम में झगड़ा चल रहा है। मैं जहां पे खड़ा हूं ये मेरा कार्यालय है। मेरे लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो ये मुस्लिम साथी हैं, वही मुस्लिम साथी हैं जिनसे हिंदू पक्ष का झगड़ा हुआ, और मेरे बाजू में हिंदू पक्ष है और हिंदू पक्ष वही हिंदू पक्ष है जिनका मुस्लिम पक्ष से झगड़ा हुआ। और मेरे साथ पुलिस प्रशासन के लोग और जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, तहसीलदार और एसडीएम भी यहाँ पे मौजूद है। आपको बताने ये आया हूँ कि कुछ गलत फहमियाँ थी, उस गलत फहमियों को दूर कर दिया गया। भिलाई जो है एक शांत वातावरण वाला भिलाई है। भिलाई शिक्षाधानी है, भिलाई खेलधानी है और भिलाई कलाधानी भी है, और भिलाई धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। कुछ चीजें गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के बीच में आपसी सहमति बनी है। कुछ गलत फहमियां थी वो दूर हो चुका है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा मैसेज अगर भड़काने वाला आए दोनों पक्ष के तरफ से तो इसकी सूचना तत्काल जो है संबंधित थाने में दीजिए। हो सकता है कि आपको अलग अलग भड़काने वाले मैसेज आए, प्रदेश भर से मैसेज आए, लेकिन समझदारी आपको लेना है क्योंकि ये वैशाली नगर विधानसभा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया जा सकता। आप सब लोग स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, स्वस्थ रहे और अपना ख्याल रखें। नमस्कार भिलाई।